नेक्स्ट टॉपिक अपना नेक्स्ट पार्ट है रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर नाम ही रिजल्ट है। ओके, तो रिजल्ट नाम है मतलब क्या होगा कि उसमें एक से ज्यादा वेक्टर्स का क्या होगा एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करके जो भी वेक्टर्स हमारा बन रहा है उसको हम क्या कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। सो बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर में क्या होगा टू और मोर वेक्टर फॉर्म्स अ सिंगल वेक्टर इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट वेक्टर। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे एक वेक्टर है जो कि मूव किया है 5 मीटर्स। ओके, यहां से अगर मान लो ए वेक्टर है, यहां पे है बी वेक्टर जो कि मूव किया है सेम डायरेक्शन में 3 मीटर्स। तो इसका रिजल्टेंट कितना बनेगा 5 प्लस इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8 मीटर। तो ये आपका क्या हो गया रिजल्टेंट हो गया। तो रिजल्टेंट का मतलब क्या है अगर इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। एक बात और ध्यान में रखना है वेक्टर में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए सेम डायरेक्शन की वजह से मैंने क्या किया हुआ है वहां पे तो ऐड किया हुआ है। बट अगर डायरेक्शन अपोजिट है जैसे कि ये अगर 5 मीटर ए वेक्टर है और यहां पे 3 मीटर ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन, तो इसका रिजल्टेंट जो है वो बनेगा 5 माइनस 3 हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 2 मीटर जो कि इसका क्या रहेगा मैग्नीट्यूड होगा। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर जो हम लोग देखेंगे दैट इज नथिंग बट द इक्वल वेक्टर। यहाँ पे नाम आ रहा है इक्वल। इक्वल मतलब क्या होना चाहिए सिर्फ मैग्नीट्यूड इक्वल होने से कुछ नहीं होगा, उसका डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो इसके लिए सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख लिया है ए वेक्टर जो कि है 5 मीटर और कौन से डायरेक्शन में जा रहा है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ही ये मूव कर रहा है। सेम यहाँ पे सेम है जैसे कि 5 मीटर बी वेक्टर वो भी एक्स डायरेक्शन में ही मूव हो रहा है सेम डायरेक्शन में सेम क्वांटिटी। तो ये दोनों वेक्टर्स क्या हो गए इक्वल वेक्टर्स हो गए। बहुत ही सिंपल है, अच्छी तरह से ध्यान दो तो आपको पूरा समझ में आएगा। नेक्स्ट होता है अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर में जनरली क्या होता है कि इसका डायरेक्शन जो रहेगा वो अपोजिट रहेगा। जैसे कि कोई वेक्टर ये डायरेक्शन में मूव कर रहा है और वहां पे आने वाला जो है उसका डायरेक्शन दूसरा रहेगा अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा हुआ, तो ये दोनों क्या हो गए अपोजिट वेक्टर्स हो गए। तो भले ये इक्वल रहेंगे, अगर ये 5 मीटर है ये भी अगर मैंने अगर मान लो 5 मीटर रख दिया वेक्टर को, बट दोनों का डायरेक्शन क्या है डिफरेंट है। ओके, सो ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या हो गया डायरेक्शन चेंज हो गया अपोजिट डायरेक्शन में टूवर्ड्स आ रहे या फिर अवे जा रहे। तो ये टाइप के वेक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट वेक्टर का टाइप होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे बहुत बार आएगा, उसका नाम है पोजीशन वेक्टर। नाम से ही पता चलता है कि ये किसके लिए यूज करेंगे हम लोग कोई भी चीज या पार्टिकल का पोजीशन को बताने के लिए यूज करेंगे। तो पोजीशन वेक्टर का मीनिंग क्या होता है जैसे कि अगर यहाँ पे पॉइंट है P, मैंने पॉइंट ले लिया P बट P को मैंने डिफाइन किया है कहां पे नहीं। कभी भी आप देखोगे अगर गूगल मैप है तो गूगल मैप को आपको कोई अगर पॉइंट को अगर लोकेट करना है तो उसके लिए क्या होते हैं कोऑर्डिनेट्स होते हैं। यहाँ पे भी सेम होता है पोजीशन में भी कि कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में आपको उसको डिफाइन करना पड़ेगा एक्स एक्सिस में कितना है वाई एक्सिस में कितना है जेड एक्सिस पे कितना है। तो उसे हम लोग कहते हैं पोजीशन वेक्टर। ओके, सो देख लेते हैं यहाँ पे ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे आएगा वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ये जो वेक्टर है इसको मैं ज्वाइन करता हूं दैट इज नथिंग बट ओ और ये पी। इसको मैं पोजीशन वेक्टर को हम लोग लिखते हैं आर वेक्टर, जनरली आर वेक्टर के फॉर्म में यूज करते हैं। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं ये आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ओपी वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर कौन सा हो गया इसका एरो जो आएगा वो यहाँ पे आएगा। एरो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यहां से यहां पर जा रहे हैं यहाँ से यहां पर नहीं आ रहे, तो एरो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम बचपन से हमने देखा है सर्कल हम कैसे ड्रॉ करते हैं। सर्कल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम मेजर करते हैं रेडियस। तो रेडियस में कभी भी हम जैसे कि मैंने सेंटर पॉइंट ले लिया तो रेडियस कभी भी क्या होता है सेंटर से जो होता है वो अवे डायरेक्शन में होता है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं बाय यूजिंग अवर
राउंडर जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको सर्कल को ड्रॉ करते हैं। तो इसमें जो पोजीशन वेक्टर हमने देखा है, तो ये हमारा होता है रेडियस वेक्टर, जो कि आप कभी भी ध्यान रखना, रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो कभी भी हम ड्रॉ करेंगे तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि जितना रेडियस बढ़ेगा उतना आपका सर्कल भी क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। सर्कल की जो साइज है वो इंक्रीज होने वाली है। तो अगर ये O है, पॉइंट P को अगर डिफाइन करना है, तो आपका जो OP वेक्टर है इज इक्वल्स टू बन जाएगा R वेक्टर। ओके, तो ये सेशन में हमने देखा है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इसको रिवाइज करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे ये सारे टाइप्स आपको फिजिक्स में जो है वो यूज होने वाले हैं। ठीक है, रेडियस वेक्टर, पोजीशन वेक्टर जो है, अपोजिट वेक्टर, रिजल्टेंट, इक्वल वेक्टर्स, और पहले भी हमने ये बोर्ड रब करने से पहले हमने जो वेक्टर्स के टाइप्स देखे, वो सारे टाइप्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। ओके, थैंक यू, एंड सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को क्लिक करो।